जहां जेल में बंद ननों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। सेशन कोर्ट ने ननों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। विपक्षी सांसदों ने रिहाई को लेकर प्रदर्शन भी किया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में दुर्ग में 2 ननों की गिरफ्तारी की गई। धर्मांतरण और मानव तस्करी का इन पर आरोप लगाया गया है और इसी बीच सेशन कोर्ट ने ननों की जमानत याचिका को खारिज कर दी है। तो ननों की गिरफ्तारी पर बीजेपी में भी अब खींचतान बढ़ती नजर आ रही है। केरल और छत्तीसगढ़ बीजेपी में वार पलटवार जारी है। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर के बयान पर पलटवार किया गया। दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल ने यह पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ की जनता के बारे में हम सोचेंगे, ऐसा विजय बघेल ने कहा है। छत्तीसगढ़ के मामले में ना बोले राजीव चंद्रशेखर। राजीव को केरल में बैठकर सच पता चल गया क्या, ऐसा बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में एक और ननों की गिरफ्तारी हुई और दूसरी ओर पूरे देश में ये जो मुद्दा है अब वो गर्म होता नजर आ रहा है। एक और विपक्षी सांसद प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। सदन के बाहर आज प्रियंका गांधी ने भी इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया। दूसरी ओर संसद के जो कई सदस्य हैं, कई सांसद हैं विपक्षी, वो पहुंच चुके हैं दुर्ग में, मुलाकात करने की बात कर रहे हैं और बीजेपी में भी अब खींचतान देखने को मिल रही है। दुर्ग में ननों की गिरफ्तारी का मामला दुर्ग से लेकर के दिल्ली तक काफी ज्यादा बढ़ गया है। संसद में कल भी प्रदर्शन हुए थे और आज भी प्रदर्शन हुए हैं। हमारे साथ दुर्ग के सांसद विजय बघेल जी हैं। क्या इस मामले में आप सोचते तो शंका कुशंका के आधार पे कि केरल की लड़कियां जो आगरा में नौकरी करती हैं ऐसा बताया जाता है। ये लोग वहाँ से आकर, एक लड़का जो बस्तर का है, खुद नारायणपुर का, उसके माध्यम से इन लड़कियों को यहाँ लाया गया दुर्ग में। और अगर इनको नौकरी ही देनी थी तो दूरस्थ स्थल के बस्तर क्षेत्र के, अबुझमाड़ क्षेत्र के हमारी भोली भाली आदिवासी लड़कियों को फंसाने का एक षड्यंत्र नजर आ रहा है। ये जब देखा गया कि जैसे ये मामला प्रकाश में आया, राहुल गांधी ने तुरंत ट्वीट किया। इनकी सोच पर मुझे तरस आता है। यहाँ बैठ के वो जान गए, कैसे जान गए? और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृगेंद्र जी, ननों की गिरफ्तारी को लेकर एक और तो विपक्ष हंगामा कर ही रहा है, विपक्षी सांसद दुर्ग पहुंच चुके हैं, सदन के बाहर भी हंगामा हो रहा है, लेकिन अब केरल और छत्तीसगढ़ बीजेपी में भी वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। कैसे देखा जाए इसे? देखिए, पूरा मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा हो गया, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस पर रिएक्शन दिया और आज केरल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी भी प्रतिक्रिया आई है। हालांकि आज ननों की जो जमानत याचिका थी वो खारिज हो गई है, पहली बात। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस का स्टैंड एकदम क्लियर है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी, जांच में अगर निर्दोष पाए जाते हैं उस स्थिति में छोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। विजय बघेल के बयान को देखें तो उन्होंने साफ साफ कहा कि नारायणपुर ओरछा की बच्चियों को ले जाकर क्या ज़रूरत है नौकरी कराने की। ये बड़ा मुद्दा है क्योंकि बस्तर में धर्मांतरण लगातार हो रहे हैं। ये चुनावी मुद्दा भी था, बीजेपी की सरकार आने के बाद लगातार इस पर काम भी हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो पॉलिटिक्स है पिछले 3 दिनों से चल रही है। विपक्षी सांसद, विपक्षी नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस का स्टैंड एकदम क्लियर है कि जब तक जांच में कुछ भी इनके खिलाफ अगर नहीं पाया जाता तभी छोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर ये आने वाले 1-2 दिनों तक मामला चलता है। सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां नन की गिरफ्तारी पर बजरंग दल ने एक बड़ा हंगामा कर दिया है। आक्रोशित नजर आ रहे हैं बजरंग दल के नेता। बजरंग दल के प्रांत संयोजक ऋषि मिश्रा ने बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार इस मामले में लीपापोती करेगी तो प्रदेश में उग्र आंदोलन और चक्का जाम किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ननों की गिरफ्तारी को लेकर एक और तो सियासी पारा हाई है छत्तीसगढ़ में, वहीं दूसरी ओर बजरंग दल भी अब आक्रोशित नजर आ रहा है। बजरंग दल के प्रांत संयोजक ऋषि मिश्रा ने बयान दे दिया है कि अगर सरकार इस मामले में लीपापोती करती है तो प्रदेश में उग्र आंदोलन करेंगे। मृगेंद्र जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मृगेंद्र जी, एक और तो सियासी पारा हाई है, दूसरी ओर बजरंग दल का भी कहना है कि अगर इसमें लीपापोती करने का प्रयास किया जाता है, जांच नहीं की जाती है, तो वो भी उग्र आंदोलन और चक्का जाम करेंगे। चेतावनी दे दी है बजरंग दल ने। देखिए, इस पूरे मामले की शुरुआत उस समय हुई जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने देखा कि कुछ बच्चियों को गलत तरीके से बहला फुसलाकर ले जाया जा रहा है। दुर्ग स्टेशन पर उन लोगों ने शिकायत की, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। तो बजरंग दल का स्टैंड एकदम साफ साफ है कि ये जो नन है, ये लोग आदिवासी बच्चों को ले जा रहे थे।
उनको बहला फुसला कर ले जा रहे थे और इनकी कोशिश धर्मांतरण की है। मतलब आप समझिए कि बजरंग दल ने पहले तो पुलिस से पकड़वाया और अब जबकि चौतरफा दबाव बन रहा है और ये लग रहा है कि ननों को छोड़ दिया जाएगा या बिना किसी जांच के छोड़ दिया जाएगा, तो बजरंग दल जो है और एग्रेसिव है और ये साफ साफ कह रहा है कि हम जो है उग्र आंदोलन करेंगे अगर बिना जांच पड़ताल के इन लोगों को छोड़ा गया तो। जी बिल्कुल ब्रिगेड जी, अब देखना होगा कि जांच में आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि अगर जांच में ये दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी, नहीं तो इन्हें छोड़ दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर बजरंग दल भी अच्छे से जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।